So, hello everyone. Today we are going to start our new chapter of English, Honeycomb. Chapter number 1, 3 questions. इस चैप्टर में क्या है पहले ये देखते हैं. A king has 3 questions and he is seeking answers to them. एक किंग है जिसके पास 3 क्वेश्चंस है जिसके वो आंसर्स ढूंढ रहा है. What are the questions? ये क्वेश्चंस क्या हैं? Does the king get what he wants? क्या किंग को मिला जो वो चाहता था पाना? क्या पाना चाहता था? 3 क्वेश्चंस के आंसर. चलिए देखते हैं चैप्टर में उसने फाइंड आउट किए 3 क्वेश्चंस के आंसर्स या नहीं. 3 क्वेश्चन. पार्ट 1 है. ये चैप्टर जो है वो आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में. पार्ट 1 पहले हम पढ़ेंगे. द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल. एक किंग के माइंड में ये थॉट आता है कि वो कभी भी फेल नहीं हो सकता इफ़ यू न्यू 3 क्वेश्चंस. अगर उसे ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स का पता चल गया तो. दीज 3 थिंग्स वर. ये 3 चीज़ें क्या थी? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. कोई भी चीज़ स्टार्ट करने का सही टाइम क्या है? विच पीपल शुड बी लिसन टू. उसे कौन से लोगों की बात सुननी चाहिए? व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है उसके लिए करने वाला. द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स. मैसेंजर्स होते हैं जो मैसेजेस पहुंचाते हैं किंग का. द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस. जो मैसेंजर्स थे वो किंग का मैसेज लेके पूरे राज्य में गए और उन्होंने सबको बोला. किंग ने बोला अपने मैसेंजर को कि जाके पूरे राज्य में ये घोषणा कर दो कि जिसने भी मुझे ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स दिए मैं उसको बहुत सारे पैसे और बहुत सारे उपहार भेंट के रूप में दूंगा. मैनी वाइज मैन. वाइज मैन मतलब चालाक आदमी. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग. बहुत सारे बुद्धिमान लोग और चालाक आदमी किंग के पास आए. बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. बट उन्होंने अलग अलग आंसर्स दिए, अलग अलग क्वेश्चंस के अलग अलग आंसर्स. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. कुछ ने बोला कि जो किंग है उसको एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. और फिर उसको फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली. Only this way they said could he do everything at his proper time. तो इस तरीके से क्या किंग जो है उसको अपना काम अगर वो टाइम टेबल बना लेगा और अगर उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा तो वो अपना हर काम एक प्रॉपर टाइम पे कर पाएगा. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और बाकी कुछ लोगों ने ये बोला कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है डिसाइड करना एडवांस में कि मैं कौन से राइट टाइम पे क्या कर सकता हूँ. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन. जो किंग है वो नोटिस कर रहा था जो भी वहाँ पे चल रहा था. अवॉइड फुलिश प्लेजर्स. उसने फुलिश प्लेजर्स मतलब फालतू की बातों को अवॉइड किया. एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम. और तुम्हें जब मन करे जब जो नेसेसरी हो वो उस टाइम पे करना चाहिए. Yet others said that the king needed a council of wise men who help him act at proper time. कुछ लोगों ने ये बोला जबकि कुछ लोगों ने ये बोला किंग को कि आपको एक काउंसिल की ज़रूरत है. काउंसिल मतलब क्या होता है? देखिए साइड में अ ग्रुप ऑफ पीपल चोजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स. ये एक पीपल का ग्रुप होता है जो कि आपके एडवाइस को बनाने के लिए या फिर रूल्स बनाने के लिए या फिर कोई भी एडवाइस को चूज़ करने के लिए आपकी हेल्प करता है. तो लोगों ने बोला कुछ लोगों ने कि आपको एक काउंसिल ऑफ वाइज मैन, एक बुद्धिमान लोगों की एक काउंसिल, एक बुद्धिमान लोगों का एक आपको ग्रुप चाहिए वो जो आपको हेल्प करेगा एक प्रॉपर टाइम पे कुछ ना कुछ क्या काम करना चाहिए वो करने में हेल्प करेगा. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली. ये क्यों हुआ? क्योंकि जो एक आदमी है वो बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकता. उसके लिए ये इम्पॉसिबल है डिसाइड करना कि कौन सा काम कब सही है कब गलत है. वो करेक्टली डिसाइड नहीं कर सकता. ये इम्पॉसिबल है अकेले आदमी के लिए. विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स. दूसरों के बिना हेल्प लिए ये उसके लिए एक सिंगल आदमी के लिए इम्पॉसिबल है. द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. कि राइट टाइम क्या है एवरी एक्शन के लिए. बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट. बट कुछ लोगों ने ये बोला कि नहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अर्जेंट होती हैं. दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. ये चीज़ें वेट नहीं कर सकती डिसीजन के. काउंसिल का डिसीजन आने तक ये चीज़ें वेट नहीं कर सकती. कुछ चीज़ें अर्जेंट भी होती हैं. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग.
इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। आपको ये डिसाइड करने की बजाय कि कब क्या करना सही है, आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आपके फ्यूचर में किस चीज़ की नेसेसिटी है, किस चीज़ की ज़रूरतें हैं। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और ये सिर्फ एक जादूगर कर सकता है, सिर्फ एक मैजिशियन कर सकता है। द किंग देयर फोर वो हैव टू गो टू द मैजिशियन, जो किंग है वो एक मैजिशियन के पास गया। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में उसको क्या मिला देखते हैं। सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स, जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किंग के लिए, वो हैं काउंसिलर्स। अदर सेड द प्रीस्ट, कुछ लोगों ने बोला पुजारी। एंड फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, कुछ लोगों ने बोला डॉक्टर। एंड येट अदर सेड दैट ही सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कुछ लोगों ने बोला कि उसके सोल्जर्स, किंग के जो सिपाही होते हैं वो उसके लिए बहुत ही नेसेसरी होते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या मिला। सम सेड साइंस, किसी ने बोला साइंस। अदर्स चूज फाइटिंग, किसी ने बोला फाइटिंग। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और किसी ने बोला कि रिलीजियस वर्शिप, धार्मिकता। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, जैसा कि आपने देखा कि इनके जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो डिफरेंट इनको मिले हैं हर लोगों से। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, जो किंग है वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, सहमत नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवॉर्ड, उसने किसी को भी कोई रिवॉर्ड नहीं दिया, कोई भेंट नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, उसने फिर डिसाइड किया कि मैं एक साधु की एडवाइस लेना चाहूँगा। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि बहुत ही वाइडली जाना जाता है उनके विजडम में। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, जो एक हर्मिट है वो एक झोपड़ी में रहता है। विच ही नेवर लेफ्ट, जो वो कभी भी नहीं छोड़ता, उस झोपड़ी से कभी भी वो नहीं हटता, नहीं जाता। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, वो किसी को भी नहीं देखता, सिर्फ एक साधारण आदमी के मुताबिक अलावा। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, तो इसीलिए जो किंग है वो एक ऑर्डिनरी कपड़े में गया, साधारण कपड़े में गया। हर्मिट कौन होता है, साइड में देखिए आपको दिया हुआ है। अ पर्सन वो लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, वो आदमी जो कि अकेले रहता है और सिंपल लाइफ जीता है। वुड मतलब होता है अ स्मॉल फॉरेस्ट, एक स्मॉल फॉरेस्ट में रहता था साधु। वो सिर्फ एक साधारण आदमी की तरह जीवन जीता था और साधारण आदमियों से ही मिलता था, रहता था। तो इसलिए जो किंग है वो भी ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहन के गया, बिल्कुल सिंपल कपड़े पहन के गया, एक आम आदमी बन के। बिफोर ही रिच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट एन अलोन, उसके हर्मिट के हट तक पहुंचने से पहले ही किंग ने अपना हॉर्स और अपना जो बॉडीगार्ड था उनको छोड़ दिया, मतलब उनको बोला कि तुम चले जाओ, और वो वहाँ से अकेले ही पैदल उसके हट तक गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही किंग जो है वो हर्मिट के हट के पास आने लगा। ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उसने देखा कि जो हर्मिट है, जो साधु है, वो अपने घर के सामने ही खुदाई कर रहा है ग्राउंड में। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, उसने ग्रीट किया किंग को, नमस्कार या जो भी ग्रीट था वो उसने किया, और अपनी जो डिगिंग है, खुदाई है, वो उसने कंटिन्यू रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट है, जो साधु था, वो ओल्ड बहुत बूढ़ा था और वीक बहुत कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैविली, जैसे ही वो काम कर रहा था, वो खुदाई कर रहा था, तो वो सांस जोर जोर से ले रहा था, उसकी सांसें बहुत जोर जोर से चल रही थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेंट, जो किंग है वो हर्मिट के पास गया, साधु के पास गया। एंड सेड, और बोला, आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान साधु, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, तुमसे 3 क्वेश्चंस के आंसर्स पूछने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द टाइम, मैं कैसे कोई भी चीज़ बिल्कुल सही समय पे कर सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, वो कौन से लोग हैं जिनकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मेरे लिए क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, जो हर्मिट है वो सुन रहा था किंग को, बट डिड नॉट स्पीक, बट वो कुछ बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खुदाई करता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, जो किंग है उसने बोला कि तुम बहुत थक गए हो। लेट मी द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, लाओ तुम ये कुल्हाड़ी मुझे दे दो और मुझे तुम्हारी जगह पे काम करने दीजिए। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने बोला थैंक यू, धन्यवाद। गिव द किंग हिज स्पेड, और उसने अपने ये कुल्हाड़ी जो है वो किंग को दे दी। एंड देन ही सेट डाउन द ग्राउंड, फिर जो हर्मिट है, जो साधु है, वो ग्राउंड में नीचे बैठ गया। When the king had dug 2 beds, जब किंग ने 2 बेड्स
की खुदाई कर दी, मतलब 2 क्यारियों की खुदाई कर दी। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड दिस क्वेश्चंस, फिर वो रुक गया और उसने फिर से अपने क्वेश्चन को रिपीट किया। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट ने कोई भी आंसर नहीं दिया, बट स्टूड अप, और फिर खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स फॉर द स्पेड, और अपने हैंड स्ट्रेच करता हुआ स्पेड की तरफ, स्पेड के लिए उसने वो खड़ा हो गया और अपने हैंड स्ट्रेच करने लगा स्पेड की तरफ। एंड सेड नाउ यू रेस्ट लेट मी वर्क, फिर उसने हर्मिट ने बोला किंग को कि अब आप रेस्ट कीजिए और मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, बट जो किंग है उसने उसको कुल्हाड़ी वापस नहीं दी हर्मिट को और अपनी खुदाई कंटिन्यू रखी। 1 hour पास देन अनदर, 1 घंटा बीत गया, अब दूसरा 1 घंटे बाद का टाइम चलना स्टार्ट हो गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज एंड द लास्ट थिंग and at the last king stuck the spade into the ground and said I came to you wise man for an answer to my questions। 1 घंटा बीत चुका था, अब जो सन है, जो सूरज है, वो पेड़ के पीछे जा चुका था, मतलब कि सूरज डूब चुका था। और जो किंग है वो लास्ट में क्या करता है, अपना जो स्पेड है, कुल्हाड़ी है, वो ग्राउंड पे रख देता है और फिर बोलता है वाइस हर्मिट को कि सुनिए बुद्धिमान आदमी, मैं आपके पास आया हूँ अपने क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, अगर आप मुझे इसका आंसर नहीं दे सकते तो कृपया मुझे बताइए ताकि मैं अपने घर वापस जा सकूं। हेयर कम समथिंग रनिंग सेड द हर्मिट, हर्मिट ने बोला कि शायद यहाँ पे कोई आ रहा है भाग भाग के। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो इसके आंसर्स डाल दूँगी। साइड में आपको दिया हुआ है फेंटेड, फेंटेड मतलब होता है लॉस्ट कॉन्शियस, मतलब कि बेहोश हो जाना। द किंग टर्न राउंड एंड सा अ बियर्ड मैन, जो किंग है वो पीछे मुड़ा, जैसे ही हर्मिट ने बोला कि देखिए कोई आ रहा है शायद भाग के, तो किंग पीछे मुड़ा और उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी रनिंग टुवार्ड्स देम, वो उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसने अपने पेट को दबाया हुआ है अपने हाथों से। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहाँ से बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है। When he reached the king he fainted, जैसे ही वो जो बियर्ड वाला आदमी था जो कि भागता हुआ आ रहा था किंग के पास, जैसे ही वो किंग के पास पहुंचा वो वहाँ पे बेहोश हो गया। एंड फेल टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पे गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लोथिंग, जो किंग है और हर्मिट है उन्होंने उस मैन की पहले तो सारे कपड़े उतारे। एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, और उन्होंने पाया एक बहुत ही बड़ा घाव उसके स्टमक में, उसके पेट पे। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद द हैंकर चीफ, जो किंग है उसने उसको वॉश किया उसके वाउंड को और कवर किया अपने हैंकी से। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, बट जो खून है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, खून बहता ही जा रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट द लास्ट ब्लीडिंग स्टॉप्ड, जो किंग है उसकी ड्रेसिंग करता रहा, रीड्रेसिंग करता रहा, ड्रेसिंग की, फिर दोबारा ड्रेसिंग की, वो करता रहा जब तक कि उसके घाव में से ब्लीडिंग रुक नहीं गई। रीड्रेसिंग मतलब ड्रेस्ड अगेन ड्रेसिंग करना। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, जो वो आदमी था उसको कुछ बेटर फील हुआ, फिर उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव टू हिम, जो किंग है वो फ्रेश वाटर लेके आया उसके लिए और उसको दिया पीने के लिए। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल, इस टाइम तक जो सूरज है वो डूब चुका था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड आउट वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, जो किंग है वो हर्मिट की हेल्प से वाउंडेड मैन को उठाता है और उसकी झोपड़ी में लेके जाता है और उसको बेड पे सुलाता है। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, जो मैन है उसने अपने आइज क्लोज की हुई थी। एंड ले क्वाइट, चुपचाप सो जाता है। द किंग टायर्ड बाय हिज वर्क, जो किंग है वो बहुत थक चुका था चल के। एंड द वर्क ही हैड डन, चल के भी और जो उसने काम किया था उसकी वजह से भी। ले डाउन ऑन द फ्लोर, और फ्लोर पे वो सो जाता है किंग। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात वहीं पे सो जाता है। व्हेन ही अवॉक, जब वो उठता है, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, ये कुछ मिनट पहले की बात है जब उसको याद आता है वेयर ही वॉज, कि मैं कहाँ हूँ। और वो द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज, और ये अजनबी आदमी दाढ़ी वाला कौन है जो यहाँ बेड पे सो रहा है। फॉरगिव मी सेड द बियर्ड मैन इन अ वीक वॉइस, जो बियर्ड मैन था, जो वाउंडेड मैन था, उसने बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में बोला फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करिएगा। व्हेन ही सा द किंग वॉज अवेक, जब उसने देखा कि राजा उठ गया है तो उसने राजा को बोला कि मुझे माफ़ करिएगा। I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king। किंग ने बोला कि मैं तुम्हें नहीं जानता और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए मुझे तुम्हें माफ़ करना पड़े। You do not know me but I know you।
तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वर रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू दैट एंड सीज माई प्रॉपर्टी। तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हारा एक बहुत बड़ा दुश्मन हूँ जिसने कसम खाई थी कि मैं तुमसे बदला लूँगा क्योंकि तुमने मेरे ब्रदर को मरवा दिया था या मार दिया था और मेरी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में कर लिया था, सीज कर लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन द वे होम। मुझे पता था कि तुम हर्मिट के पास अकेले जाने वाले हो, तो मैंने अपने दिमाग में एक प्लान बनाया था कि मैं तुम्हें घर वापस जाते टाइम मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। बट एक दिन बीत गया और तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। तो मैं अपने जो हाइडिंग प्लेस था मेरा, जहाँ पे मैं छुपा हुआ था, मैंने वो छोड़ दिया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड। और मैं तुम्हारे बॉडी गार्ड के पीछे पीछे यहाँ तक आया। वो रिकॉग्नाइजेज मी एंड वाउंडेड मी। जिसने मुझे ढूंढ लिया और पकड़ लिया तुम्हारे पास आते देखकर और मुझे जख्मी कर दिया। आई स्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड न हैव डाइड एंड यू हैड नोट ड्रेस माई वाउंड्स। मैं मर जाता, अगर मैं छुप जाता तो मैं मर जाता, और अगर तुम मेरी ड्रेसिंग नहीं करते तो आज तो मैं पक्का ही मर जाता। आई विश टू किल यू। मैं तुम्हें मारना चाहता था एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। और तुमने मेरा जीवन बचा लिया। नाउ इफ़ आई लीव, तो अगर अब मैं जी रहा हूँ, आई विल सर्व एज यू द मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम फॉर गिव मी। तो क्योंकि अब मैं ज़िंदा हूँ, मैं तुम्हारा सबसे फेथफुल सर्वेंट बन के रहूँगा, नौकर बन के रहूँगा, और मैं अपने सन्स को, अपने बेटों को भी यही बोलूँगा सेम चीज़ करने के लिए, मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली एंड टू हैव वॉन हिज ओवर हिज फ्रेंड। जो किंग है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हुआ ये सुन के कि उसे शांति मिली अपने राज्य में, और अपने एनिमी को उसने बहुत ईजिली ही एक फ्रेंड के रूप में अपना लिया और उसने जीत लिया, उसे मान लिया एक अपने फ्रेंड के रूप में। ही नॉट ओनली forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. किंग ने सिर्फ इतना नहीं माना, किंग ने सिर्फ उसे अपना दोस्त और अपना सर्वेंट नहीं माना, और सिर्फ उससे दोस्ती नहीं की, बल्कि उसने उसको कहा, जख्मी आदमी को किंग ने बोला कि मैं तुम्हारे घर पे सर्वेंट्स भेज दूंगा कुछ, और एक खुद का मैं डॉक्टर भेज दूंगा जो तुम्हारी देख रेख करेगा। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। और उसने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी वापस कर दूंगा। लिविंग द वाउंडेड मैन, किंग वेंट आउट ऑफ द हट। लिविंग वाउंडेड मैन को छोड़ने के बाद जो किंग है वो हट में गया एंड लुक राउंड फॉर द हर्मिट। और वो चारों ओर अपने देखने लगा साधु की तलाश में। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट द आंसर टू हिज क्वेश्चंस। वो जाने से पहले एक बार और अपने क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहता था। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैज़ बीन डग द डे बिफोर। जो किंग है वो उसने देखा कि जो साधु है वो अपने घुटनों पर बैठकर वहाँ पे बीज बो रहा था, जो क्यारियाँ उसने कल खुदाई की थी। उसने और किंग ने मिलके वहाँ पे वो बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। मैं आपको अब आखिरी बार कह रहा हूँ, किंग बोलता है हर्मिट को, मैं अब आपको आखिरी बार कह रहा हूँ, प्लीज़ मेरे क्वेश्चंस का मुझे आंसर दे दीजिए बुद्धिमान आदमी। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल चुका है, हर्मिट ने बोला किंग को। सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग्स एज ही स्टूड बिफोर हिम। हर्मिट ने किंग को देखते हुए बोला, जो कि उसके पीछे खड़ा था, उसने उसको देखते हुए बोला कि तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। मुझे कैसे मेरा आंसर मिल चुका है, तुम्हारा मतलब क्या है कहने का। डू यू नॉट सी, क्या तुम नहीं देख सकते। हर्मिट ने बोला, क्या तुम नहीं देख पा रहे हो अपने आंसर्स। इफ़ यू हैड नॉट पाइटेड माई वीकनेस येस्टरडे एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। अगर तुम कल मेरी कमजोरी को अनदेखा कर देते और मेरे लिए ये बेड्स की खुदाई नहीं करते, क्यारियों की खुदाई नहीं करते, तो तुम यहाँ से चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू। तो फिर जो वो जख्मी आदमी था वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर देता, क्योंकि तुम वापस घर चले जाते उसी दिन, तो वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर देता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैव स्टेड विद मी। तो तुम्हें तो शुक्रिया करना चाहिए कि तुम मेरे साथ यहाँ पे रुक गए। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम तुम्हारा क्या था कि जब तुम मेरे लिए क्यारियों की खुदाई कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस।
और मैं तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए कुछ अच्छा करना तुम्हारा इम्पॉर्टेंट बिजनेस। आफ्टरवर्ड्स वैन द मैन रैन टू अस, और उसके बाद क्या हुआ जब वो आदमी हमारे पास भाग कर आया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था। वॉज वैन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। तो वो अगर तुम उसकी ड्रेसिंग नहीं करते तो वो मर जाता तुम्हारे साथ मित्रता किए बिना। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो तुम्हारे लिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी था। एंड वट यू डिड फॉर हिम, और तुमने जो उसके लिए किया, वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, वो तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था, सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ टाइम इज़ नाउ। तो ये याद रखो कि तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही इम्पॉर्टेंट टाइम है सही चीज़ें करने का, वो है अभी का, प्रेजेंट टाइम, तुम्हारा वर्तमान। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि यही वर्तमान तुम्हारे पास ऐसा टाइम है जब तुम्हारे पास पावर होती है, ताकत होती है कोई भी काम करने की। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद अ पर्टिकुलर मोमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन तुम्हारे लिए कौन है, तुम्हारा क्वेश्चन ये भी था। तो तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन तुम खुद हो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे। फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर, कोई भी नहीं जानता कि क्या होने वाला है फ्यूचर में, तुम्हारे भविष्य में। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, जब भी हम किसी और से मिलते हैं तब भी हमें पता नहीं होता कि हमारे साथ भविष्य काल में क्या होने वाला है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। और सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस तुम्हारा ये था कि जो भी आदमी से मिलो उसके साथ सिर्फ अच्छा करो, क्योंकि तुम्हें वर्ल्ड में इसीलिए भेजा गया है कि तुम अकेले न रहो और दूसरों की हेल्प कर सको, दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सको। सो दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय द लियो टॉल्स्टॉय, रिटोल्ड स्टोरी है। सो हेयर इज द चैप्टर एंड थैंक यू। एंड if you all wanted the answers of these questions, then tell me in the comment box.